अब उन लोगों की टेंशन शुरू होंगी जिन्होंने कहा था दिवाली बाद उधार का पैसा लौटा दूंगा। हाँ, मुझे तो लगा था वो मुझे भूल गई होगी, पर आज 2 साल बाद उसका मैसेज आया। कहने लगी लड़का हुआ है, कोई अच्छा सा नाम बताओ। सर्दियां आ गई हैं, अब दिन छोटे और परिवार बड़े होंगे। हाँ, दर्द दिलों के कम हो जाते अगर 8-10 लड़कियों के नंबर मिल जाते। हाँ, एक लड़की बोली दिमाग है कि नहीं, तो मैंने भी कह दिया हैगा लेकिन दूंगा नहीं। अगर वो मेरी ना हो सके तो उसे अपना बना लेना भगवान जी। हाँ, लड़की पटाना दाएं हाथ का खेल है, ये बोलने वाले बाएं हाथ से काम चला रहे हैं। हाँ, चलो आज मजाक करते हैं। आई लव यू। अब आपकी बारी। बस दोस्ती पक्की होनी चाहिए मेरे दोस्त। पैसे का क्या है, दोनों मिलके चोरी कर लेंगे। बस इतना अमीर बनना है साहब, जिनके पास जहर खाने के पैसे ना हो उन्हें जहर दिला सकूं। लगता है तुम्हें सेटिंग करना नहीं आती, तुम सिर्फ बर्तन धोने के लिए बनी हो। याद रखना, केवल प्यार ही अंधा होता है, घर वाले और मोहल्ले वाले नहीं। हम गरीब आदमी हैं साहब, प्लान गोवा जाने का बनाते हैं लेकिन जाते गांव में हैं। लड़कियां अपने आप को पापा की परी इसलिए बोलती हैं क्योंकि मम्मी इनका भूत 1 मिनट में उतार देती है। सुनो, एक ही जिंदगी मिली है, ढंग से बर्बाद करो उसे। हाथ उसी का पकड़ो साहब जो कभी साथ ना छोड़े, जैसे कि बिजली का तार। इश्क में ऐसा इतिहास बनाऊंगा, मेरा बाबू चाहे भूखा रह जाए लेकिन मैं तो थाना खाऊंगा। इतनी शादियां हो रही हैं, पता नहीं मेरे लिए दुल्हन बचेगी कि नहीं। क्या करूंगा मैं किसी की शादी में जाकर, नाचना मुझे आता नहीं, दारू में पीता नहीं और लड़की मुझसे पटती नहीं। पहले मैं पागल था, फिर मेरी लाइफ में एक समझदार दोस्त आया, अब हम दोनों पागल हैं। धीरे धीरे उसकी बेवफाई का जरिया हो रहा हूँ। थोड़ी धूप कम करो भगवान जी, अब मैं करिया हो रहा हूँ। आजकल वो लड़कियां भी प्यार में जान देने की बात करती हैं जिनके शरीर में पहले से ही खून की कमी है। ये भगवान, एक बात पूछनी थी, अगर हलवा जल जाए तो क्या हम उसे जलवा कह सकते हैं? भिक्षा नाम था उसका, भिक्षा मंगवा के चली गई। सच्चा प्यार तो बस लड़के करते हैं साहब, इसलिए प्यार का भूत होता है, भूतनी नहीं। कल एक शादी में बारात काफी लेट हो गई, मैं दुल्हन के बाप के आगे पीछे घूमता रहा। मैंने सोचा शायद कह दे बेटा हमारी इज्जत रख लो। अच्छा भला लोग पत्तों पर रख के खाना खाते थे, फिर किसी लड़कियों के दुश्मन ने बर्तन बना दिए। आने वाली पीढ़ी माँ के यहाँ चल कर सुख नहीं पाएगी, क्योंकि जीन्स पहनने वाली माँ आंचल कहाँ से लाएगी। आप मानो या ना मानो, हम लोग की जिंदगी बर्बाद करने में इस मोबाइल का सबसे बड़ा हाथ है। एक दिन मेरी बीवी आ जाएगी और फिर तुम सब लड़कियों को मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा। आप सुंदर लड़की के जितने करीब जाओगे उसकी मूंछें उतनी साफ दिखाई देंगी। घर वाले कहते हैं बुरी संगत से दूर रहो, अब उन्हें कौन समझाए कि मंत्रिमंडल के अध्यक्ष तो हम ही हैं। पता नहीं हम किस मुंह से अपने बच्चों से कहेंगे बेटा फोन रखो और पढ़ाई करो। मोह माया से बस कुत्ता ही दूर है, 2 करोड़ की गाड़ी पर 2 सेकंड में मूत कर चले जाते हैं। गाइस, एक बात पूछनी थी, अगर चाय में बाल गिर जाए तो क्या हम उसे बाल्टी कह सकते हैं? दिवाली पे एक ही तीली से 4-5 दीपक ना जलाएं, नहीं तो घर वालों को शक होने लगेगा छोरा सिगरेट पीने लगा है। बात तो सही है। हाँ, एक ही जिंदगी मिली है, जरा ढंग से बर्बाद करो इसे। हाँ, तुम भी जियो जैसी निकली,
पहले आदत लगाई और अब भाव बढ़ गए। हाँ, अगर कोई लड़की आपको खोने के डर से रोने लगे तो समझ जाओ एक्टिंग कर रही है। हाँ, सोचा था दोस्त की शादी में नाचूंगा साहब, साले ने भाग के शादी कर ली। वो रोज कहती है अपनी फोटो सेंड करो। अब उस नादान को कैसे बताऊं कि मैं तुम्हारे बगल वाला ही पड़ोसी हूँ। हजारों खूबियां हैं मुझ में, लेकिन मजाल है मेरे घर वालों को एक भी नजर आ जाए। हाँ, सभी इंटेलिजेंट लोगों से मेरा एक सवाल है, कामयाबी सारा शरीर छोड़कर पैर ही क्यों चूमती है? कमेंट में बताओ। बात तो सही है।